নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 15वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से 41 तक करेंगे। करेक्ट? 41 43 43 तक करेंगे। 43 श्लोक 36 यदा मुकुंदो भगवान् इमं महिम् यदा जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेव प्रतिबोधचेतसाम् अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत। सुषमा जसपाल माता जी, संगिनी श्यामप्रिया माता जी, शशि जसपाल माता जी, एक सेकंड, चंदा देवी माता जी। इसके बाद चंदा देवी माता जी, ठीक है? दो तीन श्लोक शशि माता जी पढ़ लेंगे, फिर चंदा माता जी पढ़ेंगे। शशि माता जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तात्पर्य, जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं हैं, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव न दिखा सका। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर के साथ लेकर इस धरालोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे, जिस रूप में द्वारिका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए, जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हरे कृष्णा। कलयुग का प्रभाव महाभारत के युद्ध के समय से ही थोड़ा शुरू हो गया। अगला श्लोक, युधिष्ठिरस्तात् परिसर्पणं बुधा दूरे च राष्ट्रे च विभाव्यलोभन् नृतजिह्म एषनन्ति अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना और सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तद अनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तात्पर्य पढ़ूं?
यस माता जी। आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से जिसे लगभग 5000 हरे ये कृष्णा। किसने घर छोड़ने की तैयारी की प्रभु? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर महाराज ने, यस। जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है और प्रामाणिक शास्त्रों से पता चल रहता है कि अभी कलयुग 4,87,000 वर्ष और चलता रहेगा। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद, हिंसा इत्यादि, उसका पहले से ही बोलबाला है और यह कोई नहीं जानता कि ज्यों-ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या न होले। हम यह पहले ही जान चुके हैं। ये भाई भतीजावाद क्या मतलब प्रभु इसका? भाई भाई में लड़ाई, भतीजा से लड़ाई, जैसे दुर्योधन सब दिखा रहा है ना माता जी, कोई किसी का नहीं हो रहा है, वही ठीक है, बता। समझ में आया। नहीं, भाई भतीजावाद मतलब हुआ फेवरेटिज्म, कि अपने रिश्तेदार या अपने वाले को फेवर करना और दूसरों से अन्याय करना। नेपोटिज्म, समझ में आ गया, थैंक यू। यस। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग का प्रभाव ईश्वर विभिन्न तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतएव उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी, किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। ज्यों ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच निकाले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इसके पूर्व कि वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटी जाए, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ घर छोड़ देना चाहिए माने पूरा भक्ति में लगने चाहिए। चाहे घर में रहे, लेकिन शारीरिक स्तर पे घर में रहे, लेकिन मानसिक स्तर में पूरा भक्ति में लग जाना चाहिए उम्र हो जाने से। तो जब उम्र हो जाए रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और बच्चों को दायित्व संभाल दे देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, ये मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाए, मतलब इसका कैसे मतलब? जब यमराज आएगा तब तो एकदम खींच के ले जाएगा, रस्सी बांध के ले जाता है यमदूत। जैसे म्यूनिसिपैलिटी में आप लोग देखें, कभी आगे अभी दिखाई नहीं देता, आगे कैसे सड़क का डॉग्स को ले जाते थे। कभी कोई देखा आप लोग ने कभी? हाँ, वो एक ऐसा रहता था, ऐसे पकड़ता था गला में और जय प्रभु जी, देखा हुआ। बलपूर्वक ले जाते थे। यमदूत वैसे ही ले जाते हैं मनुष्य को, ठीक है, बलपूर्वक। अगला श्लोक। तो ये श्लोक से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है कि वैराग्य लाना चाहिए। वंस जब उम्र हो गया तो आस्ते आस्ते अगला पीढ़ी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। लोग डरते हैं कि अगला पीढ़ी को हैंड ओवर कर देगा तो फिर संसार में हमारा कोई दाम नहीं रहेगा, कोई हमको पूजेगा नहीं जैसे हमको अभी पूज रहे हैं। कोई बोलता जब तक मरो नहीं तब तक छोड़ो मत, रखे रहो। अभी से लोग ऐसे बोलते हैं। कोई पत्ता नहीं देगा नहीं तो। कोई पत्ता नहीं देगा, कोई देखेगा नहीं, रखे रहो उसको चाबी को।
आजकल लेकिन प्रभु जी जमाना तो उल्टा हो गया। बच्चों लोग को चाबी दे तो बच्चे लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, भगा देते हैं, फेंक देते हैं। एक्चुअली बच्चे लोग को चाबी दे देने से भगवान को अगर बच्चे लोग अगर कहीं हम लोग को भेज देता है, ये हम लोग अपने कर्मफल का भोग बच्चे लोग के थ्रू से, बच्चे लोग निमित्त बन जाता है दुख देने के लिए, वो निमित्त है मात्र। लेकिन अगर हम लोग वृद्धाश्रम में अंतिम जीवन बिताएंगे, ये हमारा कर्मफल का अनुसार हमको मिल रहा है, बच्चे लोग निमित्त बन गया इसमें। वो भरोसा भगवान में होना चाहिए। हाँ, भगवान जो करेगा, भगवान मारी बे राखी पे जो इच्छा तुआर, नित्य दास पदे तुह अधिकार। भगवान हम लोग का मालिक है, वो रखेगा, अच्छा जगह रखेगा, खराब जगह जहां रखेगा। और जब खराब परिस्थिति, भौतिक शारीरिक स्तर से जब खराब परिस्थिति आता है, देखा जाए तो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि उस समय भगवान को बहुत जीव याद करता है। और उल्टा भी, अगर बहुत अच्छा शारीरिक परिस्थिति में, बहुत अच्छा जगह में भगवान रखा तो भक्ति नहीं होता है, अधिकतर यही देखा जाता है, भोग में लिप्त हो जाता है। ओके, 38 नंबर श्लोक। ये बोलना आसान है और निभाना, पर बोलना आसान है, ये निभा, जब भगवान जिस समय जैसा करते हैं वैसा होता है, हम लोग को सोचने से कुछ नहीं। लेकिन शिक्षा यही है, शास्त्र बोला जाए, शास्त्र यही बोल रहा है कि अगला पीढ़ी को हैंडओवर दे देना चाहिए अपना भलाई के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर भी हम लोग, उम्र हो गया फिर भी हम लोग ये घर गृहस्थ में जुड़ा रहेंगे और भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप क्या है, इससे अच्छा दे दो, हम अपने तो 2 रोटी खाना है खाली, फिर का क्या। 38 नंबर श्लोक। स्वरत पौत्रम विनयिनम सुषमां गुणे पतिं भूमे तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासन आरूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। पौत्र माने अभिमन्यु के पुत्र कौन? परीक्षित महाराज प्रभु। हाँ प्रभु जी, समुद्र से घिरी सारी भूमि मतलब कौन सा एरिया? As the emperor of master of all land, bothered देखते हैं तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी। समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य था, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासन आरूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर देखिए, और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एकदम सही समय पे महाराज युधिष्ठिर ने राज्य का भार किसी को देकर गया। ऐसा नहीं कि कभी कभी हैंडओवर ही नहीं करता है और बाद में वो जो बुजुर्ग गुजर जाता है और फिर बच्चे लोग में फिर लड़ाई होता है, कौन पद संभालेगा, है ना। तो इसीलिए हैंडओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब उम्र हो जाए तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इट इज लाइक नोटिस, यमदूत से नोटिस आता है। इट्स लाइक जब बुढ़ापा आ गया तो सो एट द राइट टाइम हैंडओवर शुड बी मेड। आगे यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनियनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज
तथा जनता की आवश्यकता की सारी वस्तुएं, वे शारीरिक बाधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। चूंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतोष न था। यद्यपि राजनैतिक कारणों तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं को कभी कभी युद्ध हुआ करते थे, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते न थे, किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया और अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। तो राज्य कितना दूर था? उतना दूर था जहां बॉर्डर में नदियां, समुद्र थे ना, वही लिखा हुआ है। तो देखा जाए पूरा भारत, पूरा पृथ्वी का राजा महाराज परीक्षित था, हो गया। करेक्ट? 39 नंबर श्लोक। मथुरायां तथा वज्रम सूरसेनापतिं तथा प्रजापत्यं निरुच्येतिं अग्निं अपि बदीश्वर हरे कृष्णा प्रभु जी। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के पुत्र ब्रज को मथुरा में सुरसेन का राजा बना दिया। अच्छा, ओके। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में सुरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। तात्पर्य प्रभु जी, यहाँ पे सूर्यसेन ये जगह का नाम हो रहा है, मथुरा में सूर्यसेन का राजा बना दिया। फिर से पढ़ो प्रभु, फिर से पढ़ रही हूँ। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में सूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। तो आगे मथुरा के राजा सूरसेन था, अभी उनको बना दिया। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अनुवाद में अग्नि प्रविष्ट किए। युधिष्ठिर ने गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि नहीं अग्नि में प्रविष्ट किया, माने अग्नि के सामने बैठ के यज्ञ हुआ। प्रविष्ट लिखा है क्या? प्रतिष्ठित लिखा है प्रभु जी। हाँ, प्रतिष्ठित लिखा हुआ, प्रविष्ट नहीं। सामने बैठ के यज्ञ होता है ना जी। आगे भीतर अपने भीतर। हरे कृष्ण प्रभु, এখানে লেখা আছে যে যে গৃহস্থ জীবন পরিত্যাগ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনাতে অগ্নি আরোপ করলেন লেখা আছে। वो तात्पर्य पढ़ने से सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मे बी जैसे गांधारी ने अग्नि उत्पन्न किया था अपने आप को जलाने के लिए, वैसे ही शायद देखते हैं पहले तात्पर्य। अच्छा ठीक है। तात्पर्य महाराज तप हुआ ना, यज्ञ से तप जैसा हुआ तो तब से अग्नि बनी उनके अंदर। ओके, देखते प्रभुपाद क्या दिखते हैं तात्पर्य। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम
धर्म, गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है। और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे। अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं संन्यास आश्रम ग्रहण किया। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 वृत्तिपरक विभागों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उनका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते हैं, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाएं। लेकिन तो यहाँ लिखा, प्रभुपाद बता रहे कि ये चारों हर एक व्यक्ति को पार करना चाहिए, एक्सेप्ट जो ब्रह्मचारी आश्रम में टिक जाता है। उसके अलावा बाकी हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना चाहिए, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, ऐसे ही होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, चाहे कुछ भी वृत्ति हो। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी माने वृत्ति माने क्या, गायत्री यादव माता जी, क्या क्या वृत्ति हो सकता है? ओके, 4 प्रकार का वृत्ति होता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वृत्ति है एक्चुअली देखा जाए तो। सब चारों का अलग अलग कार्य का लाभ है, लेकिन चारों को ही इस आश्रम से, चारों आश्रम से गुजरना चाहिए। एक्सेप्शन वही है कि अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में टिक गया तो उसका अलग बात है। किसी का कोई प्रश्न है? समझ गया ये सब चीज? जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहेगा वो फिर सीधा संन्यास में जाएगा। हाँ, वो तो मैं एक्सेप्शन बताया उनका। उनके अलावा बाकी सबको इस चारों आश्रम से गुजरना चाहिए। आगे जीवन से लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। वो एकदम मतलब वानप्रस्थ के बाद संन्यास में। फिर से बोलिए सुमित्रा राधिका माता जी। जो गृहस्थ है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, जैसे अभी आपने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए आसक्ति छोड़ दो, चाबी दे दो, वही हो गया ना वानप्रस्थ। हाँ, अच्छा, और फिर संन्यास, जैसे पूरा घर छोड़ के संन्यास ले लो। घर अभी कलयुग में संन्यास का अलग बात है। मेनली यही हम लोग को समझना है, वानप्रस्थ और संन्यास में अभी कलयुग में क्या डिफरेंस है। वानप्रस्थ में पूरा हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ भजन कीर्तन किया, लेकिन अगर वाइफ एक्चुअल संन्यास में क्या होता था, वाइफ को वापस बच्चे लोग के पास भेज दिया जाता था और जो प्रभु है वो घर त्याग करके दूर जंगल में गुरुदेव के आश्रम में गुरुदेव का सेवा करता था। लेकिन कलयुग में इसका मॉडर्न वर्जन यही होगा कि वो व्यक्ति और ज्यादा भक्ति में 100% 24 घंटा लग जाए, इंटेंसिटी बढ़ा देना। वानप्रस्थ और संन्यास में ये डिफरेंस होगा कलयुग में कि इंटेंसिटी और हाई कर देना। ओके, आगे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, अतएव वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरत हो गए, जिससे तो कलयुग में कहाँ व्यक्ति जंगल में जाएगा, और गुरुदेव तो जंगल में नहीं रहता है। हाँ, जितना भी प्रामाणिक गुरु है सब तो आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। एक मंदिर से दूसरा मंदिर भ्रमण करते हैं, प्रवचन करते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति कहाँ जाएगा कलयुग में, जंगल में क्या करेगा उधर जाकर? तो अपने घर में ही रहे, लेकिन भजन कीर्तन करे ज्यादा। यस चंदा माता जी। वृत्ति और वर्ण एक ही होता है प्रभु? हाँ, तो वर्ण वृत्ति वर्ण में वृत्ति है। देखिए, जैसे ब्राह्मण वर्ण है, उसका क्या वृत्ति है, क्या करता है वो? यजन याजन पठन पाठन। क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण वो क्या करता है? वो राज्य का देखभाल, लीडरशिप क्वालिटी रहता है उनमें। और फिर वैसे ही वैश्य एक वर्ण है, वो क्या करता है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। वैसे ही शूद्र बाकी 3 वर्ण को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। आगे। जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि
वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूर्ण रूप श्री भगवान की सेवा में लगाए जा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से पढ़िए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूर्ण रूपेण श्री भगवान की सेवा में लगाए जा सके। नहीं तो याद नहीं आएगा मृत्यु के समय, कृष्ण याद नहीं आएगा। जी प्रभु जी, जिससे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह सचमुच नासमझी है कि जीवन का संपूर्ण समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगा दिया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवान धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 40 नंबर श्लोक। विसृज्यतत्र। हरे कृष्ण प्रभु। यस, হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন। জীবনের চরম সার্থকতা স্বরূপ ভগবত ধামে প্রত্যাবর্তনের পরম কর্তব্যে অবহেলা করে আত্মবিনাশকারী পন্থা অনুসরণ করা কারো উচিত নয়। আত্মবিনাশকারী পন্থা মানে হচ্ছে যার জাগতিক কার্যকলাপে রেগে যাওয়া, অর্থ উপার্জনে একদম মগ্ন হয়ে যাওয়া, এত মগ্ন হয়ে যাওয়া যে ভজন কীর্তন না করে সে এখানেই থাকার জন্য ব্যবস্থা করছে জল জগতে। আচ্ছা, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे पता चलेगा कि 15-20 साल अभी और जीना है? पता नहीं मौत कब आएगा, कौन जान रहा है। बहुत आसान उत्तर है। ये प्रश्न का बहुत आसान उत्तर है। हाँ बताइए। तो जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, कल की सुबह देख पाएंगे या नहीं ये भी हम लोग को ये तो कोई नहीं जान रहा है। यस, लेकिन स्वाभाविक स्थिति देखना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति में अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है किसी को मालूम है? मेल और फीमेल में 60 है। तो अभी देश का एवरेज 60 चल रहा है, तो हम लोग तो कोई दूसरा प्लेनेट से नहीं आया, हम लोग तो यहीं के निवासी हैं। तो यही सोच लेना चाहिए कि हम 60 साल तक जिएंगे। तो शास्त्र में तो ऐसे भी बोला जा रहा है 50 के बाद पूरा भक्ति में लग जाने का, तो लगभग 45 में से थोड़ा स्टार्ट कर लेने का, रेडी हो जाने का। ये गो बाय द वेटेड एवरेज ऑफ द कंट्री वेर यू आर इन। और एक प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी मैं तो ऑलरेडी 60 हो चुका हूं, तो फिर समझ क्या लेना चाहिए? लेट हो चुके हैं, तुरंत एकदम जंप करिए, 100% भक्ति कर ली, ये तो समझ लेना है। शास्त्र यही बता रहे हैं, प्रभुपाद जी भी यही समझा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है चंदा माता जी? प्रभु हमको तो लेट हो गया है भक्ति में। हम सभी को लेट हो गया है। परीक्षित महाराज को मालूम था सभी को लेट है माता जी, सभी लेट में जा रहे हैं हम लोग, कब क्या होगा पता हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जब बताया गया है कि 15 साल पहले मतलब ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एकदम गलत। ये नहीं लिखा है, प्रभुपाद ने नहीं बोला कि 15 साल पहले भक्ति शुरू कीजिए। नहीं प्रभु, यहाँ पे हम पढ़ नहीं पा रहे, मेरे पास बुक नहीं है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। तीव्र भक्ति करना चाहिए। हाँ, तीव्र भक्ति करना चाहिए। माने एकदम स्पीड बढ़ा देना चाहिए, रेगुलेटर से एकदम घुमा देना चाहिए, फुल स्पीड। तो प्रभु जी पहले तो उम्र भी ज्यादा होता था और गृहस्थ का जो गृहस्थी ये था वो तो जल्दी खत्म हो जाता था। ज्यादा पहले नहीं, प्रभुपाद अपने टाइम का बात कर रहे हैं जो जस्ट 50 साल आगे। ठीक है, ज्यादा हाँ प्रभु, उस समय भी तो 50 तक सबका जिम्मेदारी खत्म हो जाता था, बच्चों का शादी करना, ये सब करना, सब खत्म हो जाता था। लेकिन अभी तो जैसा अभी का टाइम है, शादी ही लेट से होता है तो बच्चे भी लेट से होते हैं। तो 50 तो क्या 60 में भी कितने बच्चे को तो शादी नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। जो व्यक्ति तो फिर कैसे ये बहुत अच्छा ये कैसे मैनेज हो पाएगा? ये वैसे मैनेज होगा जो शास्त्र के अनुसार चलेगा, वो टाइमली सब कुछ करेगा। अभी जैसे लोग 40 साल में शादी करता है, शादी कितना उम्र में करना चाहिए ये सब शास्त्र में दिया हुआ है ना।
सबको मालूम है दिया हुआ है। ब्रह्मचारी कितना उम्र तक, फिर गृहस्थ जीवन कितना, कब प्रवेश करना है, सब कुछ शास्त्र में दिया है। अभी जो पहले से गड़बड़ कर जाएगा उसका तो सब कोलैटरल डैमेज होगा। इसका हिंदी क्या होगा आशीष गुप्ता प्रभु? कोलैटरल डैमेज माने एक गड़बड़ हुआ तो बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा। शादी 50 साल में किया तो फिर शादी करके तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा फिर तो सब कुछ एक के लिए, तो वो अभी कलयुग में सब गंडोगोल ही गंडोगोल। ठीक है विनीता माता जी? हाँ प्रभु, इसका मतलब यही हुआ कि अभी जैसे थोड़ा बुद्धि हो, फटाक से वो फटाफट अपना भक्ति में आ जाना चाहिए तुरंत। और गाइडेंस जिनके पास है, जो गाइड है उनका, उनसे गाइड लेना चाहिए। प्रभु जी मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया, कैसे करें? जो गाइड है वो अच्छा से गाइड कर पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति को अच्छा से पहचानता है, व्यक्ति का परिस्थिति को अच्छा से बाकी बल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। उसीलिए जिसके गाइडेंस में है उनसे सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही नोज द पर्सन इनसाइड आउट। ये व्यक्ति कैसा है जानता है, क्या ले पाएगा क्या कर पाएगा वो भी जानता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सबके लिए एक सलाह नहीं है। There is no one basic rule for everybody, one suggestion for everybody. According to the person, suggestion changes. और ये पर्सन कैसा है, किस तरह है, ये जो गाइड है उनको मालूम है अच्छा से। उसीलिए ऑलवेज एनी परिस्थिति, उस दिन क्लास में हम लोग पानी अड्डी में बोला, यही चर्चा हो रहा था। कुछ भी हो, लोग बहुत होशियार बनता है, बोलता है कि हमारा पर्सनल मैटर हम अपना स्पिरिचुअल गाइड से क्यों डिस्कस करें, ये हमारा व्यक्तिगत व्यापार है। एकदम गलत है, क्योंकि जीवन का हर एक परिस्थिति भक्ति को अफेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्तिगत बहुत दुखी है, क्या उसका भक्ति अफेक्ट नहीं होगा? 100% होगा। अगर कोई अर्थनैतिक फाइनेंशियल में कोई बहुत दुखी है, क्या इससे उसका भजन कीर्तन अफेक्ट नहीं होगा? 100% होगा। हर एक चीज भक्ति से जुड़ा हुआ है। उसीलिए लोग सोचता है हमारे व्यक्तिगत प्रॉब्लम के लिए हम अपना काका दादा चाचा मामा को सलाह लेंगे, और भक्ति के समस्या के लिए हम अपना जो गाइड है, स्पिरिचुअल गाइड है, उनका सलाह लेंगे। ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। इसीलिए लाइफ में स्पिरिचुअल गाइडेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। या आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, इसके अनुवाद में जो लिखा हुआ था, प्लेस्ड इन हिमसेल्फ द फायर फॉर क्विटिंग हाउस होल्ड लाइफ, इसका मतलब क्या वो मतलब फायर के अंदर अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे थे, मॉर्टल बॉडी को? नो, आई मीन दिस कैन बी सीन इन, देखिए प्रभुपाद जी तो इस फायर के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन he took bold steps that can be the fire. Can you imagine एक राजा, जब उनको पता चला, भाई आकर बोला कि भगवान अंतर्धान हो गया, तो क्या किया? तुरंत राज्य छोड़ा, जिम्मेदारी सौंपा और चला गया। क्या ये अग्नि जैसा अग्नि उज्ज्वलित करना का बराबर नहीं है? कितना क्विक डिसीजन! एक साधारण बिजनेसमैन ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये तो पूरा पृथ्वी का राजा था युधिष्ठिर महाराज। यस प्रभु जी श्लोक पढ़ाना है। ओह अच्छा, 40 नंबर ना। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल वलयाधिकं निर्ममो निरहंकार संचिन्न शेष बंधन। हरे कृष्णा। एक सेकंड, म्यूट म्यूट। हमको एक लीला याद आ गया। श्रील प्रभुपाद को कोई खबर दिया था कि ये उड़ीसा में ये जो आपका इस्कॉन का मंदिर है, इसका जो टेंपल प्रेसिडेंट है बहुत दादागिरी कर रहा है, बहुत प्रभुत्व दिखा रहा है, बहुत आसक्त है अपने सेंटर से, ऐसे उनको खबर मिला था। तो श्रील प्रभुपाद भ्रमण करते करते जब उड़ीसा का उस सेंटर में गया, तो पहुंच के फिर वो टेंपल प्रेसिडेंट को बुलाया, बैठा, सब उनका अच्छा से रिसीव किया गया। फिर प्रभुपाद ने बोला
मैं तुमको अभी दूसरे मंदिर में ट्रांसफर करने वाला हूँ। तुरंत उसने जवाब दिया, प्रभुपाद अभी तैयार हो, क्या हूँ क्या? तो फिर प्रभुपाद ने हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम यहीं ठीक हो, और चले गए बाद में। तो प्रभुपाद को फिर समझ में आया कि प्रभुपाद परीक्षा लेना चाहते थे कि ये व्यक्ति सचमुच आसक्त है या अनासक्त है। तो प्रभुपाद ने जब पूछा कि तुमको हम दूसरे मंदिर में ट्रांसफर करने वाले, तो तुरंत उन्होंने बोला, मैं अभी रेडी हो क्या हूँ क्या, सब कुछ तैयार बने। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया कि ही इज नॉट अटैच्ड टू हिज पोजीशन एंड पोस्ट। कभी कभी बहुत बोल्ड डिसीजंस लेना पड़ता है कुछ पोस्ट में, और जो देखकर साधारण जीवों को बहुत कठोर लग सकता है। ओह, दिस इज वेरी हार्श स्टेप, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये भी समझना है, उसी लिए वो साधारण जीव है और ये व्यक्ति असाधारण है। असाधारण जीवों का कार्यकलाप साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। यस, एक सेकंड, पंकज नेत्र वजिष्ठ प्रभु, अगला श्लोक शुरू कीजिए प्लीज। ओके प्रभु। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? ये श्लोका हो गया क्या जी? महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। श्री भगवान का पार्षद बनने हेतु यह आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई न तो श्री भगवान का पार्षद बन सकता है, न भगवत धाम वापस जा सकता है। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने हेतु महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों को त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का कषाय या केसरिया कौपीन बताता है कि उससे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है। अतएव उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कलमश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। मनुष्य सामान्यतः विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, वित्तीय, धन, पद इत्यादि। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है, तब तक वह भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित नायक राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की द्वितीय उपाधि है। भगवत धाम जाने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। हरे कृष्ण। तो ऐसे उपाधियों का परित्याग किया दिया जाए। सोचिए, कोई क्लब का प्रेसिडेंट है, कोई एसोसिएशन का, ब्लड डोनेशन एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, तो यहाँ लिखा जा रहा है कि जो जो आवश्यक नहीं है वो सब उपाधियों को त्याग करना चाहिए मृत्यु के आगे या उम्र हो जाने से। क्यों? कोई बता पाएगा क्यों? प्रभु जी, जब तक नहीं त्यागेंगे उस पद को, तब तक उसी में उलझे रहेंगे। वो भक्ति की लाइन में नहीं जा पाएंगे। हाँ, करेक्ट, वो उलझे रहेंगे। और क्या? अंतिम समय चेतना भी उसी में रहेगी कि मेरा परिवार है, कि मेरा हाँ, चेतना भी वही रहेगा। यस, मुकुंद प्राण प्रभु, उसमें आसक्त ना हो जाए। उसमें आसक्त हो सकता है। अभी क्या होगा? हाँ, पिंकी माता जी। अपना अपने एक होता है ना ईगो, वो अहंकार बना रहता है कि हम वहाँ के मालिक हैं, वो मेरे अंडर में है, वो चीज मेरा ही है, ये आसक्ति बना ही रह जाता है। लोग वाह करते हैं ना, उससे आसक्ति, मतलब आसक्ति रह, लोग कहते हैं कि मतलब वाह अच्छा किया जो कोई से जुड़ने से, तो फिर उसमें बहुत जितना वाह मिलता है उससे और ज्यादा करने का होता है। यस, तो इस तात्पर्य से हम लोग को क्या शिक्षा मिल रही है? एक सेकंड, तो इस तात्पर्य से क्या शिक्षा मिल रहा है कि ये सब जो अनावश्यक पोस्ट एंड पोजीशन है, ये सब को आस्ते आस्ते पहले तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में लोग अपने आप को एंगेज करने के लिए, जुड़ा रखने के लिए
बहुत ये सब पोस्ट लेते हैं ना, टाइम पास नहीं हो रहा है, रिटायर हो गया, टाइम पास नहीं हो रहा है, उसीलिए ये सब अलग अलग क्लब का या एसोसिएशन का पोस्ट लेते हैं। तो एक तो सतर्क हो जाना चाहिए कि ये सब पोस्ट नहीं लेना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। यस, और भी माता जी। হ্যাঁ, বলছিলাম যে পদমর্যাদার জন্য অহংকারী হয়ে যায় মানুষ, সেই জন্য তখন তার মানে আর শুদ্ধ হতে পারে না। बाबा हाँ बहुत अच्छा है, ये सब पदमर्यादा, आप सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट है, तो इसके लिए बहुत उनको। यस, ओके, आगे। हरे कृष्णा। मतलब ये सब पद में जाने से भी वो कंट्रोलर मेंटालिटी को भी वो सेटिस्फाई करता है व्यक्ति का। ये स्वामित्व भाव आ जाता है। यस, वे मनुष्य अल्पज्ञ हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने हेतु तैयारी की, फिर भी मनुष्य उन्हें आज तक स्मरण करते हैं, क्योंकि वे एक महान पवित्र राजा थे और लगभग भगवान श्री राम के ही समान स्तर पर थे। चूंकि संसार में ऐसे पुण्य आत्मा राजाओं का प्राधान्य है था। हरे कृष्ण। सेकंड, तो देखिए महाराज युधिष्ठिर ने राज्य त्याग कर दिया, ये नहीं सोचा कि सब उसको इतिहास बोलेगा कि ये कैसा राजा है, अचानक छोड़ दिया, बच्चे लोग को दे दिया। हाँ, जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये देश प्रेमी नहीं है क्या? हाँ, देश में ये पेट्रोटिज्म नहीं है क्या? पेट्रोटिज्म का हिंदी क्या है? देश प्रेम ना, देश प्रेम नहीं है क्या? ये राज्य दे दिया तुरंत अचानक? नहीं, इससे भी बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो है भगवत उद्देश्य। एक बड़ा चीज को पाने के लिए छोटा छोटा चीज त्याग कर ही सकता है व्यक्ति। यही श्रील प्रभुपाद बता रहे, क्योंकि बहुत लोगों को लग सकता है, कोई पूछ सकता है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव को पूछा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 1922 साल में, कि हे गुरुदेव, अभी हमारा देश पराधीन है, क्या हम लोग को अभी कृष्ण भक्ति के बारे में सोचना चाहिए? हम लोग को तो देश को कैसे स्वाधीन कराएंगे उसके बारे में सोचना चाहिए, कैसे ब्रिटिश से हम लोग छुटकारा पालाएंगे उसके बारे में सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद बोला नहीं, इंडिपेंडेंस कैन वेट, फ्रीडम कैन वेट, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट। हर एक पल में कितना लोगों का मृत्यु हो जा रहा है। मृत्यु क्या यमराज क्या वेट करेगा कब भारतवर्ष को स्वाधीनता मिलेगा? तब तक कभी नहीं। आगे। अतएव वे सभी प्रकार से सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाया। हरे कृष्णा। And because people of the world were dominated by such pious king, they were all happy. तो ऐसे महान वैष्णव राजा थे, उसीलिए उस समय सारा संसार, सारा प्रजा खुश होते थे और भक्ति में रहते थे। इतना महान उन लोग का राजा होता था, एक सेकंड में राज्य दूसरे को देखकर, परिवार वाले को देखकर तुरंत भक्ति करने के लिए निकल गए। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। 41 नंबर श्लोक। वाचम जुहाव मानसे भक्ताना इतरे चत्तम मृत्या अपानम क्षुत्सर्गम संपंचत्रे ही अजो हवे। तब उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों, पंकज नेत्रवजी को पढ़िए। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्त होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में
उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतएव मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब हैं, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर दिया जाता है तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये समझाइए, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हाँ, so, मन के जो कार्यकलाप है, सोचना, भ्रमित होना, डरना, ये सब आप रोक नहीं सकते। The activities of the mind cannot be stopped. मन हमेशा चंचल है, कुछ ना कुछ कार्यकलाप में लगे रहेगा। Empty mind is devil's workshop. Empty mind कभी तो क्या करना है, उसको एंगेज कर देना है। सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग को मालूम है, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक जिन था, जिन किसी को उस जिन एक व्यक्ति को खुद एक जादू चिराग था, उसको मिल गया। जादू चिराग को जब उन्होंने ऐसे करके घसा तो एक जिन निकल आया। जिन मालूम है, प्रेत जैसे जिन एक होता है, प्रेत वाला प्रभु जी जिन। हाँ, और वो बोलने लगा कि आप बताइए क्या करना है, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये प्रभुपाद उदाहरण देता है। तो बोला ठीक है, हमको बड़ा मकान बना दो। तुरंत लीजिए, बना लिया, लेकिन बोलते रहिए नहीं तो हम आपको खा जाएंगे। अच्छा, एक बड़ा गाड़ी दे दो, तुरंत दे दिया, ये लो। थोड़ा पैसा दे दीजिए, ये तुरंत दे दिया, ये लो। अभी बताइए क्या करना है, जल्दी बताइए नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। फिर तो ये आदमी बहुत डर गया कि कैसे इसको हमेशा सेवा में रखे। तो बोला ठीक है, एक बांस लाइए। तो तुरंत ला दिया बांस, ये लीजिए बांस। तो फिर बोला ये बांस में चढ़िए, चढ़ गया। उतरिए, उतर गया। फिर से चढ़िए, फिर से चढ़ गया। हाँ, चढ़ते और उतरते रहिए जब तक मैंने आपको मना करूं। इस तरह से उस व्यक्ति जिनको सेवा में लगा दिया। तो वैसे मन वैसे ही है। इसको अगर हम लोग भगवान के नाम में, भगवान के भक्ति में, सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये दूसरा गलत चीज सोच में लग जाएगा। तो लगता है ना? तो उसीलिए मन को हमेशा भक्ति में एंगेज रखना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव का सेवा में, भगवान का नाम गुण कीर्तन तथा लीला श्रवण में। आगे, जब मन के भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर दिया जाता है और उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तब यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। कंप्लीट हो गया प्रभु जी। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल है? अच्छा प्रभु जी, इसमें जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे वो मतलब इंद्रियों को समेट करके, वैसे ऐसा ही वो जब भीष्म पितामह का जो अंतिम समय में था उस समय भी ऐसा ही डिस्क्रिप्शन आया था। वो हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन यहाँ जो बोला गया है वो बहुत सिंपल है। पहले तो हमको डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत सिंपल से समझा दिया। दूसरे सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस पढ़िए तात्पर्य का। एक मिनट वापस स्क्रीन पर लाना। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया। एक सेकंड, तो लोगों को लगे अरे बाप रे बाप, ये कैसे करेगा? समस्त इंद्रियों को समाहित करेंगे, मन में
कैसे ये मन में क्या लिखा दिया, मन में समाज समाहित कर दिया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ अभी बताते प्रभुपाद, पढ़िए। अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। बस सिंपल है, ये ऐसे करके घुमा के लिखा हुआ है, नाक सीधा भी पकड़ सकते हो घुमा के भी। सिंपल है, भगवान की सेवा में मन को लगाया। ऑल मटेरियल एक्टिविटीज का अबेंडन करके डिवोशनल सर्विस में लगे। बस यही है। लेकिन अनुवाद में कितना डिफिकल्ट लग रहा था ना। 42 नंबर श्लोक। त्रित्वे हुत्वा च पंचात्वम, त्रित्वे हुत्वा च तच्च चैकत्वे अजुहोन्मुनि, सर्वामात्मनि अजुहवेत्, ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंचतत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। तात्पर्य, डरिए मत, ये जो कार्यकलाप है डरिए मत। क्या ऐसे करना है अंतिम जीवन में? क्या ऐसे करना है युधिष्ठिर महाराज जैसे किया? डरिए मत, देखिए प्रभुपाद बहुत सरलता से समझा देगा। इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग है। लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। या तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है कि उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है, इसका क्या मतलब? उसके बाद पढ़िए, उसमें लिखा है हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग है। तो फिर अव्यक्त क्या हुआ? वही तो, अव्यक्त तो वही है, अनमैनिफेस्टेड। सो सॉरी, ये तो व्यक्त है, सॉरी। ऑल दैट इज मैनिफेस्टेड इन द मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ महातत्व अव्यक्त, and things that are visible in our material vision are nothing but combination and permutation. All that is manifested in the material world is a product of महातत्व अव्यक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, तो महत्त्व के बारे में जो बताते हैं कि वो अनमैनिफेस्ट स्टेज में सब कुछ उसमें रहता है और जब वो भगवान की इच्छा से जब वो प्रकट होता है महत्त्व, और जब जीव उसमें आता है तो फिर वो सारा उसके संयोग से सब विभिन्न तरह का मटेरियल थिंग्स जो है वो मैनिफेस्ट होता है। इसलिए महातत्व को अव्यक्त बोला जाएगा। नहीं, महातत्व अव्यक्त और व्यक्त भी बोला जा रहा है। उसके बाद व्यक्त क्या क्या है, जो भी हम लोग का ये 5 इंद्रिय एक्सेट्रा जो टोटल 24 जो महातत्व है। अव्यक्त वही है जो भगवान के चित्त धाम में है। ऑल दैट इज मैनिफेस्टेड इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इच्छा। महातत्व अव्यक्त का इच्छा से, यानी भगवत इच्छा। वो ऑल द विष्णु तत्व दे आर महातत्व अव्यक्त, यानी जो प्रकट नहीं हुआ है उनका प्रोडक्ट, एज इन उनका इच्छा से जो व्यक्त है, जो महातत्व जो हम लोग को दिखाई को मिल रहा है। ओके, सो महातत्व अव्यक्त इज स्पिरिचुअल। Mahatаттva Avyakta could be spiritual personalities also. Whatever is not manifested. Unless and until Prabhupada clarifies, we can only speculate. Yes. But I understood प्रभु, आपने जो बोला पंकज प्रभु, जो पहले में रहता है और फिर ये it becomes मैनिफेस्ट। तो फिर ये दोनों माने जाएंगे, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बोले आप और वो जो
प्रभु ने बोला, दोनों? Unless and until Prabhupada clarifies, nothing could be determined. It all depends on Prabhupada. Prabhupada किसी में अगर clarify किया है तो उसको accept कर सकता है. Otherwise speculation को उसको not even anybody's speculation should be accepted. Yes, आगे. इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाइन फिर से समझा दीजिए। हरे कृष्णा, कहाँ से माता जी बताइए? हरे कृष्णा माता जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? स्टार्टिंग कर माता जी अप्रूव में। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर देखिए क्या होता है। हरे कृष्णा, हम लोग जानते हैं कि सभी 5 तत्वों से बनता है, तो उसी तरह से जब महाराज युधिष्ठिर ने जब ये प्रयाण करने का निश्चय किया तो अपने 5 तत्वों से बने शरीर के 5 तत्वों को वापस बैक 5 तत्वों में मिला दिया, इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 यही नहीं समझ में आया कैसे किए, वो नहीं समझ में आया कैसे, वो इसमें भी नहीं लिखा हुआ है आगे। ये हो सकता है कि योग क्रिया से किया हो, लेकिन वो स्पेकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं। और 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है, पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है। तो जो ये सारा कुछ मन से। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये बता दीजिए। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है और महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया, तो कैसे उलट दिया ये पूछ रहे हैं माता जी। ये आप जो लाइन बता रही है कहाँ लिखा है, अनुवाद में या तात्पर्य में? तात्पर्य में। तात्पर्य में पढ़ी फिर से लाइन। एक लाइन आगे से पढ़ी। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे एक सेकंड है दादा। यस पंकज प्रभु फिर से। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। ओके, बहुत जबरदस्त 2 सेंटेंस है। एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं इंग्लिश में देखता हूँ प्रभुपाद जी ने क्या लिखा। यस माता जी वो चाबी खोल नहीं पा रहा है। अरे माता जी थोड़ा खोल दीजिए ना प्लीज, वो बार खोल दे। हाँ आज से दादा, आज से
1.15.42 ना? ओके, एग्जैक्ट वो लाइन इंग्लिश में कहाँ है? हाँ, मिल गया। Thus the gross body of 5 elements is produced. महाराज युधिष्ठिर, बाप रे बाप, क्या सेंटेंस? Thus a concomitant generation of material energies is the principal cause of the mind being materially affected. Thus a concomitant generation of material energies is the principal cause of minds being materially affected. यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, म्यूट पंडित को. Thus the gross body of 5 elements, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, is produced. तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, thus a concomitant generation of material energies is the principal cause of the minds being materially affected. And thus the gross body of 5 elements is produced. इससे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उत्पन्न होता है. Gross body of 5 elements. Maharaj Yudhishthir reversed the action and merged the 5 elements of the body, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, into the 3 modes of material nature. 3 modes of material nature क्या है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण. The qualitative distinction of the body as being good, bad or mediocre is extinguished. And again the qualitative manifestation being merged in the material energy, which is produced from a false sense of pure living. Skip कीजिए इसको. हमारा हरे कृष्णा प्रभु जी, can I say something? Yes, please. प्रभु जी, इससे पहला वाला जो श्लोक था जिसमें वो सैक्रिफाइस का नाम आया था प्रजापत्या, उसको जब हम लोग गूगल करते हैं तो उसमें लिखा गया है सैक्रिफाइस व्हिच युधिष्ठिर परफॉर्म्ड as a preparation to cast off his material body. Okay. Which means that he went into fire to cast off his material body, which was made of these elements. Yes. Can this be taken? Can this part be taken? Ashish Prabhu, did he actually enter a fire? And he extinguished? I don't know. No, I don't know. No, he went to Badrika Ashram. He went to the north part of the world, northern part. Abhi aayega wo. He did not extinguish his body with fire. Do you know this? Okay. Prabhuji, he was a great soul, so anything is possible for him. अरे ये तो शास्त्र में लिखा है. आप लोग को मालूम है ना युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? स्वर्ग की ओर प्रस्थान चले गया ना. हिमालय पे चला गया. थोड़ी वो अपने अग्नि से अपना शरीर को जला दिया. नहीं जलाया. नहीं जलाया. Anyways, ये 2-4 जो सेंटेंस है, कैसे उन्होंने अपने इंद्रियों को कहा क्या किया वो समझ में नहीं आ रहा है हमको. बाद में कोई सीनियर डिवोटी आए जैसे राधापाद प्रभु या स्वर्ग दामोदर प्रभु, उन लोग से क्लैरिफाई करना पड़ेगा. यस, आगे बोलिए. ये जो प्रोसेस है, ये मतलब अदर देन ये कर्म योग, ज्ञान योग, इसके अलावा कोई प्रोसेस है जिससे इसको इन्होंने किया ना? कोई योगी प्रोसेस है? यस. हाँ, ये तो क्या योग है ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा. I mean, लग तो रहा है ध्यान योग जैसा, बट नॉट श्योर. ओके, आगे बढ़े प्रभु. यस, प्लीज कंटिन्यू. इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में, विशेषतया गोलोक वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहता है, तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह इस भौतिक शक्ति से भिन्न है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है, और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में परम ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है. महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, न ही कुरु वंश का अग्रणी माना. भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है.
भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो। यह अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी निर्विशेषवादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। ब्रह्म के भांति कर्म क्या हुआ? हाँ, पूरा लाइन बोलिए, एक फ्रेज मत बोलिए। किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। हाँ, जो भगवान के आदेशों का पालन करता है, ओके, वो शुद्ध भक्त है। किसी का और कोई प्रश्न है उस पोर्शन को छोड़ के? नीचे अनुवाद दिया तात्पर्य में कहीं कुछ। अंतिम श्लोक आज का। चिरावास निराहारो बद्धावान मुक्तम मूर्धत दर्शयानात्मनो रूपम जडोन्मत्ता पिशाचवत् अनावेक्षा मनो निरगात् निर्वाणवाधिरो तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे उज्जड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। तात्पर्य, इस प्रकार समस्त बाहरी झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा और वे एक हरे कृष्णा कौरव माता जी म्यूट करो। और वे एक तरह से निष्क्रिय पागल उज्जड़ की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते थे। सभी प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था निर्भय पद कहते हैं। 43 तक होना था ना? यस। कोई प्रश्न है?